सकलपंच राठौर समाज द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 13-14 जनवरी अन्नकूट महोत्सव के अंतर्गत 13 जनवरी को समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसके अंतर्गत करीब 150 से अधिक समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उज्जैन राठौर समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री तेज प्रकाश जी राठौर के पुत्र हर्ष राठौर का डीएसपी में चयन होने पर सम्मान किया गया एवं राष्ट्रीय दुर्गादास राठौर जी की विभिन्न तरह के अनाजों से बनाई गई रंगोली भी आकर्षक का केंद्र रही। रंगोली हरदा निवासी कुमारी राधिका राठौर द्वारा बनाई गई, जिन्हें पूर्व में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। समाज के अधिकांश बच्चों ने मनमोहन प्रस्तुति दी। सभी बच्चों को राठौर समाज द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। चूंकि राधिका ने और भी बहुत सारी रंगोली बनाई है, आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये रंगोली जो उन्होंने बनाई है किस तरह से बनाई है और कितना समय लगा इस रंगोली बनाने में। बताइए राधिका जी। नमस्कार, मेरा नाम राधिका राठौर है। मैं हरदा शहर में निवास करती हूँ और मैंने ये रंगोली 6 प्रकार के अनाजों से बनाई है, जिसमें हमें 7 घंटे लगे। और इसमें गेहूँ, चावल, उड़द, मक्का, मसूर दाल, ऐसे 6 अनाजों का प्रयोग हमने इसमें किया है। और मेरे पहले भी 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं, जिसमें से हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके रिकॉर्ड्स और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम शामिल है। मैं मेरी टीम के साथ इस रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करती हूँ। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम राधिका राठौर है। मैं हरदा शहर में निवास करती हूँ और मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। हमारे हर्ष भी आए हैं, इनका भी हाल ही में डीएसपी के लिए चयन हुआ है। आइए इस बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया पापा जी से तो परिचय है, पापा जी समाज में काफ़ी सक्रिय हैं और उनका उज्जैन राठौर समाज में अगर बात होती है तो उनका नाम यही जाता है और कहीं ना कहीं आपने उज्जैन राठौर समाज का नाम भी रोशन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। इसके बारे में आपका चयन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये किस तरह से चयन हुआ है और किस तरह से आपको इस पोस्ट पर आप पहुंचे। ये जो मुझे डीएसपी पद पे चयन मिला है, इसके लिए मैंने एमपीपीएससी 2019 की एग्जाम दी थी। उसमें मेरी 18th रैंक लगी थी, उससे मुझे डीएसपी पद मिला है और डीएसपी का जो कैडर है उसमें मेरी 3rd रैंक है। जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, सर का भी हमारा उद्देश्य है कि समाज के बच्चे ज्यादा प्रशासनिक पदों पर आए, तो इस तरह से वो कम समय में भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे जो युवा हैं, नए युवा, वो इस बात के लिए भरसक प्रयास करें कि प्रशासनिक क्षेत्र में हम हमारा प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा समाज व्यापारिक किस दृष्टि से बढ़िया काम कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, पर अब हमें प्रशासन के क्षेत्र में भी आना होगा। अब जैसा कि आपने पूछा कि इसके लिए क्या किया जाए, भाई साहब, इसके लिए तैयारी करना होती है हमें पीएससी की एग्जाम की। उसका एक सिलेबस होता है, उसके अनुसार हमें पढ़ाई करनी होती है। कुछ बच्चे इसके लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं, पर मेरा मानना है कि वर्तमान में जब से हम इंटरनेट की एक्सेस बढ़ी है, उसके बाद अगर हम कोई क्लास लेना चाहे तो लें, वरना हम हमारे सेल्फ स्तर पे भी जो इसको तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि कम समय में हो सके, मेरा ऐसा मानना है कि जितना समय इसको लगता है, कम से कम 2 से 3 साल वो व्यक्ति अपने जीवन के, अगर बच्चा तैयार है कि वो 2 से 3 साल पलट के ना देखने का तैयार है, तो वो इस तैयारी में उतरे और जी भर के मेहनत करे। तो मेरा मानना है कि अगर वो मेहनत करता है और माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ है, तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। आपने इन सब तैयारियों के लिए किन किन चीजों का त्याग करा है? सर, अब त्याग तो मैं कहता हूँ वो इस मैं से त्याग नहीं मानता, वो इस प्रोसेस का पार्ट है। तो मैं मानता हूँ कि जो नॉर्मल वर्क हम करते हैं, मैं समाज से भी जुड़ा रहा, परिवार में भी रहा, सारी एक्टिविटीज मैंने करी, ऐसा कुछ नहीं। बस ये था कि जिस समय में पढ़ रहा हूँ उस समय में पढ़ रहा हूँ, फिर मैं उस समय कहीं नहीं। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ और लोगों के साथ हूँ तो फिर खेला कूदा सब किया, पर जब पढ़ाई की तब ईमानदारी से पढ़ाई की। आज का युवा वर्ग अधिकांश मोबाइल में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं
से भ्रमित हो रहा है? सर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अपना जो समय फिजिकल एक्टिविटी को देना चाहिए ताकि माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रांग हो, वो टाइम व्यक्ति बेड पे बैठ के मोबाइल में जगह लगा रहा है। तो मैं समझता हूँ जब फिजिकल एस्पेक्ट आपका वीक है, आपका माइंड में नहीं समझता उतना बेहतर काम कर सकता है। तो मैं मानता हूँ पढ़ाई हो बट साथ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत मस्त है, मैं इस पर जोर दूंगा, बहुत जरूरी है। अगर फिजिकली स्ट्रांग है तो आप पढ़ाई भी करेंगे और आने वाले चैलेंजेस को भी डील करेंगे, वरना खराब शरीर लेके आप सिलेक्टिव हो जाएंगे, आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से समाज के बच्चे इन सब बातों को सुनकर कहीं न कहीं प्रेरित होंगे और आज हमारा समाज उन्नति करेगा। बिल्कुल, मैं भी यही आशा करता हूँ। आपका भी लगातार मिशन रहता है कि मेरे समाज के बच्चे कलेक्टर बने या प्रशासनिक पदों पर आए। आज लड़कियां देश के रूप में चयनित हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं लंबे समय से समाज को इस रूप में ना देखकर व्यथित रहता था और मेरे मन में यही भाव रहता था कि जितने संपर्क के बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करूं कि वो इस दिशा में आगे बढ़ें। हर्ष ने ये बता दिया है कि मुश्किल काम नहीं है, यदि दिल से मेहनत करें तो हम सब अर्जित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए तैयारी कर सकते हैं और बन सकते हैं। ये हर्ष ने उसको करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से काम आएगा ये सुझाव। धन्यवाद।